Students, today once again we should consider the same word used as different part of speech. Parts of speech में शब्द एक प्रयोग अलग अलग ढंग से, कभी नाउन, कभी वर्ब, कभी एडजेक्टिव, कभी एडवर्ब, कभी प्रीपोजिशन, कभी कंजंक्शन, इतने प्रयोग जरूर आपको मिलते हैं। तो जैसे आज हम लोग करते हैं ब्रेव। ब्रेव का प्रयोग देखिए, ब्रेव, BRAVE। सामान्यतः ब्रेव एडजेक्टिव है, ब्रेव माने बहादुर, लेकिन ब्रेव को हम लोग सबसे पहले नाउन के प्रयोग में देखेंगे। ब्रेव नाउन की भूमिका में देखिए कैसे होता है। नाउन की भूमिका में ब्रेव जब होगा तो सेंटेंस आप लोग नोट करें। सेंटेंस के थ्रू जैसे हमने कहा, वी शुड रेस्पेक्ट द ब्रेव, वी शुड रेस्पेक्ट द ब्रेव। अब इस वाक्य में द ब्रेव को अंडरलाइन करें, दोनों। ब्रेव मीन्स बहादुर, एडजेक्टिव होगा, जैसे ही द लगाया द ब्रेव, यानी बहादुर लोग, ये नाउन बन गया, यानी बहादुरों का हमें सम्मान करना चाहिए। ये द ब्रेव किस भूमिका में आ गया? नाउन। खाली ब्रेव होता तो एडजेक्टिव। अब हम लोग नाउन की भूमिका में देखें, अब ब्रेव को देखिए एडजेक्टिव की भूमिका में। एडजेक्टिव की भूमिका में आप सुपरिचित हैं पहले से कि ब्रेव माने बहादुर, हमने पहले ही जिक्र किया। उसको एग्जाम्पल में जब आप देखेंगे, जैसे हमने कहा कि मोहन इज एज ब्रेव, मोहन उतना बहादुर है। अब जैसे तुलना करते हैं सिमिली में, तो प्राय इसका प्रयोग करते हैं, मोहन इज एज ब्रेव एज अ लायन, शेर की जैसा है। यहां पर ये एडजेक्टिव की भूमिका में आता है। मोहन उतना ही बहादुर है जितना एक शेर, सीधे सीधे। और एक ब्रेव का प्रयोग अब हम लोग करते हैं इसके बाद जो है वर्ब के रूप में। अब ब्रेव का प्रयोग वर्ब के रूप में ध्यान से देखें। वर्ब के रूप में जब ब्रेव आएगा तो इसका प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन होता है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। एग्जाम्पल देखें, जैसे ही ब्रेव्ड, एक क्रिया बन गया, द डिफिकल्टीज या द हार्डशिप्स, उसने हार्डशिप पर विजय प्राप्त कर ली। यहां पर ब्रेव्ड का अर्थ होता है, इसका अर्थ हो गया साहस पूर्वक, उसने कठिनाइयों का साहस पूर्वक सामना किया। ये साहस पूर्वक सामना अर्थ है, साहस से सामना करना, ये भाव आ गई, बहादुरी से सामना करना। इसलिए यहां पर ब्रेव्ड की भूमिका बदल गई और ये ब्रेव्स का जो है सेकेंड फॉर्म ब्रेव्ड हो गया, वर्ब की भूमिका में। इसके बाद एक नया शब्द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे यूज किया जाता है, आइए देखते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, एक शब्द है काऊ। अब काऊ तो सबको पता है कि ये नाउन है, काऊ माने गाय, तो नाउन की भूमिका में सब जानते हैं, लेकिन काऊ को वर्ब की भूमिका में जरा देखिए। वर्ब की भूमिका में होता है तो कैसे लिखा जाता है?
सेंटेंस के थ्रू आप इसको समझेंगे। कृपया सेंटेंस नोट करें वर्ब की भूमिका में। जैसे हम कहें कि थोड़ी देर के लिए कोई भी शब्द ले ले और उसमें हम कहें कि और अर्थ बदल जाएगा। वहां पर जैसे काऊ गाय है, लेकिन वर्ब की भूमिका में जब काऊ आएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा डराना। तो जो साहसी आदमी है उनको कोई डरा सकता है? नहीं डरा सकता है। तो इसलिए जैसे हम कहें कि नथिंग कैन काऊ मी, अब मान लीजिए कुछ भी मुझे डरा नहीं सकता है। यहां पर काऊ की भूमिका हो गई, इसका अर्थ हो गया डराना। और गाय जो काऊ है वो आप बहुत कर सकते हैं। जैसे कुछ भी कोई भी वाक्य ले लीजिए, उसमें आ जाता है कि जैसे द काऊ इज वेरी यूजफुल एनिमल, द काऊ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, ये है सर्वविदित है, ये सबको पता है कि ऐसा होता है। तो यहां पर काऊ गाय के अर्थ में आई, इसलिए नाउन है, सीधा प्रयोग। अब एक नया शब्द लेते हैं, जैसे हम कहते हैं क्लोज। अब क्लोज शब्द देखिए, जो क्लोज शब्द है सामान्य अर्थ होता है, वर्ब में ज्यादा प्रयोग होता है और घनिष्ठता में एडजेक्टिव में ज्यादा आता है। लेकिन इसके तो प्रयोग, क्लोज के प्रयोग देखिए। सबसे पहले क्लोज का हम लोग प्रयोग देखते हैं, उदाहरण के थ्रू देखेंगे। और वो उदाहरण जैसे मान लीजिए हमने कहा क्लोज का नाउन के रूप में, तो जब क्लोज का नाउन के रूप में लेंगे तो दो अर्थ हो जाएंगे, एक घेरा और एक अंत, दो भाव आ रहे हैं। अब थ्रू एग्जाम्पल आप देखें, जैसे हमने कहा द चैप्टर यानी ये जो चैप्टर है कम्स टू आ क्लोज। बहुत सावधानी से, आ जरूर आएगा, नहीं तो फिर अलग अर्थ हो जाएगा। इस आर्टिकल के साथ जैसे क्लोज के पहले आ आर्टिकल आ गया, ये नाउन बन गया। अर्थ आया कि चैप्टर इन क्लोज होता है, चैप्टर कम्स टू ए क्लोज, यानी उसका अंत हो रहा है। तो कम्स टू आ क्लोज, आ इंडिकेट कर रहा है, उसको नाउन के रूप में डिफाइन कर रहा है। अब दूसरे वाक्य में आप क्लोज को सभी लोग देखेंगे कि क्लोज का प्रयोग जो होता है वो वर्ब के रूप में सभी लोग देखते हैं और प्रायः प्रयोग करते हैं। वर्ब के रूप में जैसे हमने कहा, कोई भी सीधा सीधा कि ही क्लोजेज, ही क्लोजेज, यहां जो अर्थ आ रहा है उसमें इसका भी अर्थ होगा बंद करना। क्लोज का अर्थ बंद करना, अंत करना नहीं, क्लोज का अर्थ हो गया बंद करना। तो उस ही क्लोजेज और कुछ भी हिज डोर, वो अपना दरवाजा बंद कर देता है सीधे सीधे। तो ये एबंडेंट यूज है, ये इन ओग ज्यादा है, प्रचलन में है। और इसके बाद हम क्लोज का प्रयोग देखते हैं एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव के रूप में अर्थ हो जाएगा क्लोज का, कहते क्लोज रिलेशन, घनिष्ठ। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ हो गया घनिष्ठ, इंटीमेसी है, घनिष्ठता। उदाहरण के द्वारा हम कहेंगे कि राम एंड मोहन आर क्लोज फ्रेंड्स। तो टीजीटी
पीजीटी या अन्य परीक्षाओं में, एलटी वगैरह में सही प्रयोग, अब इसमें देखिए घनिष्ठ अर्थ आ गया, पक्के मित्र, तो यहां पर ये एडजेक्टिव की भूमिका में आ गया। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट अभ्यास के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। और उसके बाद हम लोग एक क्लोज का अंतिम प्रयोग देखते हैं, वो है एडवर्ब के रूप में, सेंटेंस के थ्रू। अब एडवर्ब के रूप में जब होगा क्लोज तो अर्थ बदल जाएगा, फिर हो जाएगा करीब करीब, लगभग, ऐसा अर्थ आ जाएगा, करीब करीब। सेंटेंस के थ्रू उसको देखें, जैसे मान लीजिए सेंटेंस आप लोग नोट करें, द बोट केप्ट क्लोज, द बोट केप्ट क्लोज, अंडरलाइन कर दें, द बोट केप्ट क्लोज टू द बैंक, टू द बैंक, यानी कि नदी के तट से या समुद्र तट से उसको जो है उसको क्लोज रखा, बोट को नदी के तट से क्लोज रखा, यानी करीब में रखा, उसको पास में रखा, करीब करीब कह लो या पास कह लो। तो यहां पर ये, और एडवर्ब क्यों हुआ, क्योंकि वर्ब के बाद आया है, इसलिए ये एडवर्ब की भूमिका में आ गया। इसी प्रकार से क्लोज का एक प्रयोग और देखें तो 4 प्रयोग क्लोज के आपने देखे, और इसके द्वारा ये सुनिश्चित हो गया कि एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में और वर्ब के रूप में। अब एक नया शब्द लेते हैं, और वो नया शब्द है, सब लोग नोट करें, जैसे हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक शब्द है बाइट, अब BITE, बाइट शब्द लिया, बाइट का सामान्य अर्थ क्या होता है, जैसे चबाना, BIT बाइट, चबाने के अर्थ में आता है। अब इसमें देखिए नाउन के रूप में जब बाइट का अर्थ लेते हैं, नाउन के रूप में तो नाउन के रूप में माय डियर स्टूडेंट्स इसकी मीनिंग हो जाती है कि भाई किसी चीज को खाना, उसको भोजन के रूप में। तो आई है, जैसे हमने कहा आई हैव नॉट, आई हैव नॉट हैड, अब ए लगाओगे, जैसे ए लगाओगे बाइट और सिंस मॉर्निंग, तो ए लगने से ये बाइट क्या बन गया, नाउन बन गया। तो यहां भोजन अर्थ हो गया, यहां अर्थ हो गया भोजन, इसका अर्थ क्या हो गया, बाइट का भोजन। अब वर्ब के रूप में देखिए, वो कॉमन यूज है वर्ब के रूप में बाइट का, लेकिन अभ्यास की बहुत जरूरत है। अब यहां पे चबाना है, जैसे जब बाइट को दांतों से किसी चीज को चबाते हैं ना, तो कुत्ता मान लीजिए को काट खाता है, तो हम उसमें कुत्ता काट खाया, तो कुत्ता काटता है द डॉग, तो वहां पर दांत से काटने के अर्थ में आ गया, दांत से काटने या जिसको चबाने का अर्थ कहते हैं। तो द डॉग कल काट खाया तो बाइट बीट हो गया। चलिए मैं अभी करता हूं, डॉग बाइट्स मी, मुझे कुत्ता काट लेता है, यानी दांत से काट लेता है, ये अर्थ हो गया। तो यहां ये वर्ब के रूप में आ गया। इस प्रकार से आपको ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सा प्रयोग कहां होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा परीक्षा में, एक आपको दिया जाएगा कि इसको आइडेंटिफाई करिए। अब जैसे हमने एक शब्द और ले लेते हैं क्लाउड। अब क्लाउड बादल सब लोग जानते हैं नाउन के रूप में, लेकिन ये वर्ब के रूप में भी आता है।
तो पहले हम वर्ब के रूप में देखते हैं। जब वर्ब के रूप में आता है तो निश्चित रूप से सावधानी से, जैसे बादल छाने का अर्थ आता है, तब कौन सा अर्थ आता? जैसे कि सडन डिमाइस यानी मृत्यु ऑफ हिज फादर, उसके पिता की अकस्मात मृत्यु ने क्या कर दिया? वहां पर हम लोग लगाएंगे सडन डिमाइस ऑफ हिज फादर क्लाउडेड, sudden demise of his mother clouded the future of mine, the future of mine। अब यहां पर देखिए, मेरे भविष्य को फिर बादल छा गए, अनिश्चितता के बादल। अब यहां पर क्लाउडेड का अर्थ क्या हो गया? सभी लोग ध्यान दें कि अंधेरा होना। बादल छाना, तो बादल छाना मतलब पानी वाले नहीं, अर्थ निकला अंधेरा हो गया, अंधकार कर दिया, मेरे भविष्य को अंधेरा करना, मेरे भविष्य को अंधकार में बना दिया। इस प्रकार से सभी लोग ध्यान से आगे इसको जारी रखेंगे और इससे आपको टीजीटी जैसी परीक्षाओं में बहुत बहुत लाभ होगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। इसलिए आप लोग इसको कंटिन्यू अभी और शब्दों का प्रयोग करेंगे जो बहुतायत प्रयोग होते हैं। थैंक यू वेरी मच।